हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से बेसिक से लेके एडवांस के बारे में बात करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे हम बिगनर कैसे स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, बिगनर के लिए स्टॉक मार्केट कैसा हो सकता है, या अगर बात करें तो एक छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देख के समझ सकता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, और बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो सकती है इस वीडियो को देखने से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जैसे ये ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही या लोगों के मन में सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग से नाम आते हैं, अलग अलग से नाम आते हैं। जिसने उसको जो समझा उसने उसको वही नाम दे दिया। किसी के लिए ये स्टॉक मार्केट है, किसी के लिए शेयर मार्केट है, और किसी के लिए तो जुआ बाज़ार, सट्टा बाज़ार, गैम्बलिंग, एवरीथिंग। अब इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि जिसके साथ जिस सिचुएशन में जो हुआ उसने स्टॉक मार्केट को वही नाम दे दिया। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया तो उसके लिए वो शेयर मार्केट हो गया, प्रोफेशनल काम हो गया, उस पैसे बनते हैं। बट अगर किसी ने स्टॉक मार्केट से पैसे लॉस कर दिए तो वहाँ से वो गैम्बलिंग हो गया और वो जुआ बाजार, सट्टा बाजार हो गया। तो बट आज इस वीडियो में एक्चुअल समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे हम स्टॉक मार्केट की जर्नी में आगे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। जैसे नाम से ही आपको पता है कि शेयर्स इन द सेंस कंपनी के। जब भी कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने एक्सप्लोर करने के लिए, जब कंपनी को फंडिंग की आवश्यकता होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक की हिस्सेदारी बांटती है, पब्लिक में हिस्सेदारी करती है। क्या करती है, ऑफ़र करती है कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स ले लीजिए। उससे उनको क्या होती है, फंडिंग आती है। तो इम्पॉर्टेंट यही समझना है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। आइए समझते हैं। स्टॉक मार्केट अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट जो होता है एक एक्सचेंज पर रन होता है। बिकॉज अगर कोई भी काम हो रहा है तो किसी न किसी के द्वारा होता है, तो स्टॉक मार्केट भी एक एक्सचेंज पे काम करता है। और इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज है, पहला है एनएससी और दूसरा है बीएसई। आइए एनएससी के बारे में समझते हैं। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आता है, जिसकी शुरुआत होलसेल डेप्थ मार्केट में ट्रेडिंग के लिए शुरू किया था। तब से आज तक ये सबसे अच्छा वॉल्यूम वाला एक्सचेंज है। और एनएससी पे इंटरनेट में ट्रेडिंग करने के लिए सुविधा है। और एनएससी में आज के टाइम में 1600 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 1600 से अधिक कंपनी मतलब, और इसका अप्रॉक्स जो वैल्यूएशन है 2.3 बिलियन के अराउंड है। तो समझना है कितना बड़ा एक्सचेंज है, और यहाँ पे कंपनी लिस्टेड है। तो बहुत बड़ा बेस है। जिसने इसको गैम्बलिंग समझा तो गैम्बलिंग ना समझे, एक्चुअल मार्केट को रीड करे, वॉच करे और समझे, तब वो आके जाके लाइफ में आगे जा सकता है स्टॉक मार्केट जानने में। आइए समझते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी को अगर पूरा नाम बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। यह भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। यह भारत का पहला सरकारी अनुवादित एक्सचेंज है, और इसमें कम से कम 4 से 5 हज़ार कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें वर्क करती हैं, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। वो तो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। बट इनिशियल पे मैं आपको बता दूं कि एनएससी में 1600 के आसपास कंपनियां रजिस्टर्ड है, और बीएससी में 4 से 5 हज़ार कंपनी रजिस्टर्ड है। तो बहुत बड़ा बेस है। इसे गैम्बलिंग ना समझे, इससे प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। एनएससी, निफ्टी और सेंसेक्स, आपने जब भी मार्केट खुलता है तो आपने एक ज़रूर सुना होगा, न्यूज़पेपर, रेडियो, या आज के टाइम में तो टेलीविज़न का ज़माना। तो आपने एक ज़रूर सुना, सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर चला गया। आखिर वो निफ्टी और सेंसेक्स है क्या? अगर बात करें निफ्टी को निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। एक्चुअली निफ्टी 50 एनएससी पर आधारित एक इंडेक्स होता है, जिसे निफ्टी या निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है, जिसमें टॉप 50 कंपनियों जिसमें टॉप 50 कंपनियों का समावेश होता है, या उनसे मिलकर बनी होती अलग अलग फील्ड की कंपनियों से मिलकर टॉप 50 कंपनियों। जैसे आपने रिलायंस, टीसीएस, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो वो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, और अलग अलग एरिया में 50 कंपनियों का समावेश से किया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी डाउन हो गया। तो वो इन द सेंस वही समझाने की कोशिश करता है कि उस 50 जो कंपनी में उस शेयर में फ्लक्चुएसन है, या उनके शेयर्स नीचे है तो निफ्टी मार्केट नीचे चला गया, उनके शेयर्स ऊपर हैं तो मार्केट ऊपर चला गया।
बीएसई जिसको गाइड करते हैं, बीएसई आधार इंडेक्स में जो होता है सेंसेक्स पर आधारित होता है। और आपने सुना होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर चला गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे चला गया। तो सेम यहाँ भी क्या होता है कि बीएसई पर आधारित इंडेक्स सेंसेक्स कहा जाता है, और बीएसई में टॉप 30 कंपनियों का समावेश होता है जिसके शेयर्स के अप एंड डाउन होने से ही मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। तो हमें ये समझना है कि निफ्टी 50 एनएससी में वर्क करती है और बीएसई जो होता है सेंसेक्स पे वर्क करती है, और दोनों के मार्केट में ऊपर और नीचे होने से, उनकी कंपनियों के शेयर्स में ऊपर या नीचे होने से मार्केट में अप एंड डाउन्स होता है। आइए नेक्स्ट में समझेंगे कि इन सबको, आखिर इतनी सारी चीज़ें हो गई तो सेबी क्या है। आपको एक चीज़ लगता होगा, मैंने लिखा है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होता है इन सबको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए होती है, बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी सेक्टर्स है, तो उनको वॉच करने के लिए कोई ना कोई तो होगा। जो तो सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरे मार्केट या शेयर बाज़ार में रूल्स एंड रेगुलेशन को लाती है, उनको फॉलो कराती है, उनको गाइड करती है। इनका मेन काम तो इनके बहुत सारे, लेकिन इनका मेन जो काम है, पहला तो है निवेशक का रक्षण करना, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ध्यान रखना, उनके पैसे का समझना, उनको रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताना, शेयर बाज़ार तथा अन्य बाज़ार से जुड़े लोगों का मार्गदर्शन करना, शेयर बाज़ार में जो जो लोग हैं उनके बारे में गाइड करना, ब्रोकर्स को देखना तथा उनको रूल्स को फॉलो कराना। अगर बात करें तो आज के टाइम इंडिया में 100 से 200 ब्रोकर्स है, उनको उनके रूल बनाना, उनको फॉलो कराना, ये सब सेबी के अंडरलाइन होती है। एवरीथिंग जो भी कुछ इन्वेस्टर्स के हित में होगा उसका काम सेबी का देखना है। एक तरह से बात करें कि जिस तरह अगर कोई गलत काम या क्राइम हो रहा है तो उसको पुलिस देखती है, तो अगर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी, शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं तो उसको सेबी करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सब का अगर बात करें, इन सब के ऑनर है, इन सब के गाइडेंस में ही सब कुछ यहाँ पे मार्केट में होता है। तो जिस चीज़ के रेगुलेशंस में अगर कोई संस्था बनी हुई है, जिसको देखने के लिए लोग हैं, जिसको देखने के लिए इतना बड़ा सिस्टम है, जिसको देखने के लिए सरकार ने एक अलग से सिस्टम बना दे सकता है, तो कैसे गैम्बलिंग हो सकती है। तो शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, शेयर मार्केट एक प्रॉपर नॉलेज का काम है, शेयर मार्केट एक प्रॉपर माइंडसेट का काम है। अगर आपने इसको समझा तो आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दो सबसे मेजर होता है बैंक अकाउंट, आपको पता है बैंक अकाउंट में मनी होती है, और डीमेट अकाउंट आपने सुना होगा, डीमेट अकाउंट, एंजल, जीरोधा, बहुत सारे डीमेट अकाउंट है जिसमें क्या होता है, शेयर्स होते हैं, क्योंकि शेयर्स को रखने के लिए डीमेट की ज़रूरत पड़ती है और पैसे को रखने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आप डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप उसके फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, आप उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। आइए समझते हैं बेसिक हाउ टू अर्न मनी स्टॉक मार्केट, जो हर इंसान चाहता है। वीडियो को शायद किसी ने आगे बढ़ा के देखा होगा, पीछे बढ़ा के देखा होगा, लेकिन सबको यही चाहिए, हाउ टू अर्न मनी स्टॉक मार्केट। सबको पैसा चाहिए, सीखना किसी को नहीं है। लोग आते हैं, पैसा डालते हैं, किसी का डबल होता है, किसी को आधा होता है और किसी का जीरो हो जाता है। बट अगर आपने एक्चुअल सीखा हाउ टू अर्न मनी स्टॉक मार्केट तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो ही चीज़ होती हैं जिस तरह से मार्केट में पैसा कमा सकता है। पहला तो है इन्वेस्टमेंट करके और दूसरा है ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टमेंट की बात करें, आज के टाइम में जैसे हर तरह के इन्वेस्ट होते हैं। लोग LIC में इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एवरीथिंग, हर जगह लोग ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ का इन्वेस्टमेंट क्या है। सपोज़ दैट छोटा सी बात करें, अगर आज से आपके 10 साल पहले या 2000 के टाइम में अगर किसी ने MRF के शेयर लिए होते, उस टाइम तो MRF का शेयर 200, 300, 400 रुपये में चल रहा था। बट आज आप सोच सकते हैं कि MRF का शेयर आज के टाइम में 98,000, 96,000 के आसपास चल रहा है। तो 10,000 की वैल्यू आज आपकी कम से कम 20 से 25 लाख, 26 लाख, 50 लाख के आसपास होती। तो ये इन्वेस्टमेंट की पावर है और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की पावर है। और आज जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा स्टॉक मार्केट में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उससे बड़ा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता है। ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज यहीं पे काम आती है, नॉलेज, स्किल्स, माइंडसेट, एवरीथिंग।
क्योंकि ट्रेडर ही आज के टाइम, बहुत सारे आपने सुना होगा कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट जानता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट ये है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बट एक्चुअल ट्रेडिंग में कैसे की जाती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट में जैसे बात करें तो हमें बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फंडामेंटल एनालिसिस, और ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिक्स को समझते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में किस रूप के हिसाब से करनी चाहिए, तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाता है। उसमें क्या रहता है, कंपनी की प्रोफाइल देखी जाती है, कंपनी की ग्रोथ देखी जाती है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, किस सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है, करंट में उस सेक्टर का क्या ग्रोथ है, करंट में गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए क्या काम कर रही है। एवरीथिंग जो भी उस कंपनी को जाने में आगे मदद करता है वो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। हमें उसकी बुक्स देखी जाती है, उनका डेप्थ तो नहीं है, उनका कर्ज तो नहीं है बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा, उनकी कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, उनकी कंपनी ग्रोथ में है कि नहीं। एवरीथिंग, हर चीज़ें देखकर हमें उस कंपनी का फंडामेंटल देखा जाता है। तब जाके पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटल सही है और इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब जाके एक सही इन्वेस्टमेंट होती है। अब लोग आज के टाइम में आते हैं, अपना 10,000 या 20,000 रुपये लेके आए, किसी पर्टिकुलर शेयर में डाल दे। उन्होंने उसका फंडामेंटल नहीं देखा, उन्होंने उसका कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस ये लगा ये बढ़ रहा है मैं डाल दूँ ऊपर चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फंडामेंटल देखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कम से कम जब भी आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचें तो 3 साल 5 साल प्लस ही सोचें। क्योंकि बिकॉज किसी ईयर में क्या होता है, उस कंपनी का डाउनफॉल हो सकता है। बट अगर आपने 5 साल या 6 साल 10 साल का टारगेट रखा तो कंपनी पक्का है ऊपर जाएगी। क्योंकि एक साल में आप कंपनी का, शायद वो उस कंपनी का ख़राब दिन चल रहा हो तो आप उस कंपनी से उसको जज नहीं कर सकते हैं। तो सो इम्पॉर्टेंट है कंपनी को हमें प्रॉपर देखना है। और ट्रेडिंग में आई बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ यहीं पे है। आज ट्रेडिंग में जितना भी नॉलेज लेना है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस पे ही लेना है। फंडामेंटल तो आप किसी कंपनी को उठाया और देख लिया और समझ लिया तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप कुछ नहीं करें तो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे तो 50 कंपनी ने देखा है, सेबी ने देखा है, हर किसी ने रूल्स बना के रखे हो तो आप निफ्टी 50 में शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस के में बहुत कुछ सीखना। मैं तो यहाँ पे बस 2-3 चीज़ें नॉर्मल लिखा हूँ, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले तो हम समझेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग, क्या होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है इसके बारे में, बट मैं बेसिक्स से बात करना चाहूँगा जिससे नए लोग भी, बिगनर भी इसको समझ पाएँ कि ट्रेडिंग कैसे। तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए, और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए जिससे आपका पार्ट 2 ज़रूर मिल जाए और आप उसमें ट्रेडिंग को समझ पाएंगे कि मैं ट्रेडिंग कैसे। ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट वीडियो आपकी आती रहेगी तो आप बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे जा सकते हो। और शायद इसी चीज़ के लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग कोर्स बेच रहे हैं, इससे ज़्यादा को लोग पे करने के बाद मिलता है जो आपको यहाँ पे फ्री मिल सकता है। तो ओके, थैंक यू सो मच।